हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे सिलाई कोर्स का डे 4। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको आई बनाना तुरपाई करना सिखाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आज की क्लास जो हम करेंगे वो हम लगाएंगे सिलाई। सिलाई में किन किन सिलाइयों की कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है, बेसिक सिलाइयां मैं आज आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि मशीन में धागा कैसे डालना है, स्टार्टिंग से मशीन स्टार्ट कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी अम्ब्रेला मशीन। इस सबसे पहले आप ये जान लो कि मशीन को चलाना कैसे है। जैसे ये मशीन है, हम इसका ये घुमाते हैं, ये आगे की तरफ घूमेगा तो ये सीधी चल रही है, पीछे की तरफ घूमेगा तो ये उल्टी चल रही है। कोशिश करें कि सीधी इसको घुमाने की। शुरू शुरू में ये उल्टी भी घूमती है, जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी तो ये उससे उल्टी भी घूमेगी। आप यहाँ से धागा निकाल लो, नीचे से ये जो बॉबिन है ये भी निकाल लो और मशीन बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई धागा वागा कुछ नहीं लगा होना चाहिए शुरू में। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे आगे की तरफ और उस हिसाब से हमारे नीचे ये जो हमारे इसमें पैर लगे हुए हैं उस हिसाब से ये भी अप डाउन होंगे, ये अप डाउन होंगे ऐसे करके। तो ये बैलेंस बनाएगा हमारा। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से सीधा घुमाएंगे और उसी हिसाब से जिस हिसाब से पायदान नीचे रहेगा उसी हिसाब से बैलेंस बनाने लगेंगे। और अगर ये उल्टी घूमी, पहले हम एक बार क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो कई बार ये पीछे चली जाती है। अब मेरे को तो आती है इसलिए मेरी मुझसे ठीक हो रही है, लेकिन जिसको नहीं आती उससे ये पीछे भी घूमती है। जो मेरे नए स्टूडेंट आते हैं उनको मैंने सिखाई है तो उनसे ये पीछे भी घूमती है। लेकिन आपको इसको पीछे जाने ही नहीं देना है, इसको आगे ही रखना है और आगे की तरफ ही घुमाना है अच्छे से। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, चला चला के फिर रोके, फिर चलाएं, फिर रोके। आप इसको 1 या 2 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे मशीन चलाना। जब आपको लगे कि अब ये उल्टी नहीं घूम रही है, क्योंकि अगर ये उल्टी घूमेगी और यहाँ पे धागा लगा होगा तो धागा इसमें फंसेगा और मशीन आपकी खराब होगी। इसलिए इसको सीधा चलाएं। जब आपको 2 दिन में ये चलानी आ जाएगी उसके बाद आप इसमें धागा डालें। धागा कैसे डालेंगे, ये है हमारी बॉबिन और ये इसके अंदर का, इसमें भरना है हमें धागा। कई लोग कई लोगों को धागा लगाना नहीं आता है, वो सोचते हैं कि धागा लगाने के यहाँ पे वो जो छोटी मशीन में दिया होता है वो नहीं दिया है इसमें। तो यहाँ से हम धागा कैसे भरेंगे, तो इसमें हमें लगाना है धागा। मैं क्या करूंगी, ये वाला जो हमने धागा लगाया है पहले हम धागे को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे रखेंगे धागा और इसको 2-3 बार ऐसे अच्छे से लपेटेंगे। लपेटने के बाद यहाँ पे मैं ये हर मशीन में मैं यहाँ पे ये कील लगा के रखती हूँ ताकि धागा भरने में सबको आसानी हो। ये कील ऐसे इसके अंदर डालूंगी और ये जो हमने लपेटा हुआ धागा ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे रख देंगे। अब इसको खुला छोड़ देंगे। पहले एक बार घुमाएंगे, यहाँ से एक बार घुमाया तो ये हमने बैलेंस बना लिया। अब हमारे पैरों से चल रही है मशीन। तो ये ऐसे जब चलने लगेगी यहाँ पे इसको ऐसे रखना और यहाँ से इसको ऐसे रखोगे, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा हल्के से। आप इसको ऐसे करके रखोगे, इसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा। जितना भी हमें भरना है उतना हम भर लें। फिर हम इसको इसमें लगाएंगे, ऐसे करके रखेंगे और यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे। यहाँ से निकालते हुए इसको यहाँ पे ले आना है। थोड़ा सा धागा, इतना लंबा धागा कम से कम इसमें होना चाहिए। अब इसको नीचे फिट करेंगे। फिट कैसे करेंगे, नीचे से आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अम्ब्रेला मशीन की बॉबिन अलग होती है और नॉर्मल मशीन की बॉबिन अलग होती है। तो ये हमारी अम्ब्रेला मशीन है, इसलिए ये वाला देखो, यहाँ से इसकी जो बॉबिन है यहाँ से ऐसे कटी हुई है। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ, ये हमें ऊपर की तरफ रखना है ऐसे करके मशीन में। तो मशीन में आपको बताती। तो अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके डालेंगे, ये जो कटा हुआ पार्ट है हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसको हम ऐसे करके लगाएंगे और ऐसे करके प्रेस करेंगे। अगर ये आपको टक की आवाज आ गई इसका मतलब ये बहुत अच्छे से लग चुकी है। अब हम लगाएंगे ऊपर वाला धागा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे धागा। तो धागे के लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पे, इसको मैं बताऊंगी यहाँ पे कैसे लगाना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये है 1 2 3 और 4, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें से यहाँ बीच वाले में डाल देंगे। फिर ये देखो, ये बहुत ध्यान से देखना, ये जो दोनों प्लेटें हैं इसमें, इसके बीच में धागा फंसना है, यहाँ पे धागा फंसना है। कई लोग, मेरे स्टूडेंट भी क्या करते हैं, कई बार यहाँ से धागा लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि सिलाई अच्छी नहीं आ रही है। तो ये बहुत ज्यादा देख के लगाना है, यहाँ से ऐसे करके अंदर डाल के और यहाँ से निकाल। फिर यहाँ से ये वाला धागा तो डल गया है हमारा। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब यहाँ पे आएंगे 3। इसके लिए यहाँ से ऐसे में अंदर से बाहर की तरफ धागा डालना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये डल गया है अच्छे से, ये ऐसे होना चाहिए।
फिर हम डालेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट सुई में धागा डाल दो बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये धागा हमारा डल गया है। नॉर्मली जब हम काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लेडीज काम, तो इसके लिए मैं हमेशा 16 नंबर वाली सुई लगाती हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ से फिर मैं इस धागे को, नीचे वाले धागे को ऊपर की तरफ ले आऊंगी, एक बार घुमा के यहाँ से ये धागा आ गया हमारा ऊपर। तो अब हम डालेंगे इस वाली मशीन में, ये मेरी बड़ी मशीन है। इसमें क्या, इसमें भी सेम ऐसा ही है। पहले हम लगाएंगे यहाँ पे धागा, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमने धागा लगाया है, यहाँ से धागा जा रहा है हमारा यहाँ ऊपर इस वाले छेद में, यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर हम लाएंगे इसको यहाँ पे पूरे दिन। फिर ये जो हमें ये दिया है, इसमें हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे एक धागा, फिर यहाँ से पूरे में घुमाएंगे ऐसे करके, ये जो दोनों प्लेट है, ये जो दोनों प्लेटें हैं इसके बीच में से, फिर यहाँ से ये निकालेंगे ऐसे करके, यहाँ से खींच देंगे इसको। ठीक है, अब ये जो बॉबिन है हमारी, यहाँ पे इसमें भरेंगे इसको, 2-3 बार हाथ से भरना पड़ेगा, ऐसे 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 करके, फिर ये ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ये धागा हमारा ऐसे। ठीक है, इसको टाइट करेंगे और मशीन चलाना स्टार्ट करेंगे, और मशीन चला के इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसको चलाते रहेंगे। अब हमें कोई हाथ टच करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ये मशीन अपने आप ही काम कर रही है अपना सारा, ये पूरा अपने आप ही भरेगा, या ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप ही भरता चला जा रहा है। फिर इसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने उस मशीन के लिए लगाया था। इसमें भी सेम यही वाली बॉबिन लगती है जो अम्ब्रेला मशीन में लगती है। इसको भी नीचे डाल दूंगी, आपको नीचे बताना लगाना मैंने बता ही दिया है। और अब हम इसमें भरेंगे ऊपर वाला धागा, धागे को यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम किसी में भी डाल देंगे, एक में मैं डाल देती हूँ बीच वाले में, यहाँ पे ऐसे। और इसमें भी ऐसे करेंगे, यहाँ से डालेंगे और यहाँ से डालेंगे, इसमें हम दोनों में डालेंगे, यहाँ से आ गया। फिर सेम उस मशीन की तरह यहाँ से इन दोनों, ये जो प्लेट्स है हमारी, इन दोनों के बीच में डालना है धागा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये जो ये दिया है इसके ऐसे करके, ताकि जब हम मशीन चलाएं तो ये ऐसे हो बार बार, और यहाँ से फिर ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ पे फंसाएंगे इसको अच्छे से, और अब यहाँ पे ये वाली जो साइड है अंदर से बाहर की तरफ, फिर डायरेक्ट नीचे हम सुई में धागा, फिर अब हम डालेंगे सुई में धागा बाहर से अंदर की तरफ। और यहाँ से देखो, इस मशीन में क्या होता है, जैसे हमें नीचे से टाका उठाना है तो हम ये वाले बटन का यूज करते हैं, एक बार दबाएंगे ये टाका हमारा आ जाएगा, देखो नीचे से धागा भी आ गया है ये वाला। अब इसको साइड करेंगे और स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस मशीन में जो हम यहाँ से ये जो पैर उठाते हैं यहाँ से, वैसे इसमें पीछे की तरफ है, लेकिन ये तब के लिए जब हम मशीन में कुछ लंबा काम कर रहे हैं या मशीन ठीक कर रहे हैं। और अगर हमें रेगुलर काम करना है और हमें ये पैर बार बार उठाना है, तो इसके लिए हम ये नीचे नीचे जो ये दिया हुआ है यहाँ पे हमारे घुटने के पास में, इससे उठाएंगे, इसको हम उठाएंगे तो ये उठेगा, मतलब इसको हम ऐसे करेंगे तो ये उठेगा, ये हमें दिया हुआ है इसमें अलग से। तो अब हम करेंगे सिलाई लगाना स्टार्ट। ये देखो यहाँ पे हमें ऐसे रखना है, और एक पैर का मार्जिन, एक पैर बिल्कुल यहाँ से ऐसे सट के आना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल ऐसे, और पूरी सिलाई लगाएंगे। तो ये एक सिलाई लग गई है, अब मैं इसको बुकरम को पूरा का पूरा ऐसे लपेट दूंगी। तो यहाँ पे भी मैं एक पैर की सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल ऐसे टाइट करते हुए। ये जो बुकरम है यहाँ पे कपड़ा ऐसे करना है, बिल्कुल यहाँ से ऐसे करना है, और यहाँ से टाइट करनी है सिलाई बिल्कुल। अब ये बुकरम में अच्छे से लिपट गया है कपड़ा। अब इसमें सिलाई कैसे लगानी है, देखो मैं आपको 2-3 टाइप की सिलाई बताऊंगी कि सीधी कैसे लगानी है, और यहाँ से रखेंगे हम, ये सिलाई हमारी लगी हुई है यहीं पे ही, ये मैंने बताया आपको एक पैर की सिलाई कैसे लगानी है। ये जो ये पैर है
करके यहाँ पे रखना है, ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये होगी हमारी सीधी सिलाई। सीधी सिलाई की तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, बस करते रहो, आपको सीधी सिलाई अच्छे से लगानी आ जाएगी। ठीक है, तो सीधी सीधी सिलाई करके आप ये पूरा एक भरोगे, तब जाके आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। मैं आपको इसी में ही 2-3 सिलाइयाँ करनी बता देती हूँ। तो ये हो गई हमारी सीधी सिलाई। अब हम लगाएंगे, ये देखो, ये हो गई हमारी स्नेक वाली सिलाई। ये हमें इसके ऊपर, इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हल्के से, मशीन बहुत धीरे धीरे चलानी है और कपड़ा स्पीड में इधर उधर ले जाना है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से कपड़ा अच्छे से हिलाना है इधर उधर, और ध्यान रखना है, और मशीन आपकी कम स्पीड में चलनी चाहिए। तो जहां जहां आप इसको कपड़े को घुमाओगे वैसे वैसे इसमें स्टिच आएगी। जिस हिसाब से मैंने निशान लगाएंगे उस हिसाब से मैंने स्टिच लगाई है इसमें। इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से आएगी। तो ये वाली सिलाई, ये देखो ऐसे करके लग गई है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सलवार की मोरी में इसी टाइप के डिजाइन, इसी से ही आप डिजाइन बनाना सीखोगे। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे डिजाइन बनाना उसी से ही सीखोगे। फिर हम लगाएंगे एक और स्टिच, ये ऐसे करके। इसमें क्या होगा, इससे आप सीखोगे मशीन रोकना। बिल्कुल ये जो पॉइंट्स बना रही हूं मैं, इसमें मशीन रोकना हम सीखेंगे। ये देखो करना कैसे है, यहाँ से मशीन इसमें ऐसे करके स्टार्ट करनी है और यहाँ पे रोक देनी है। ठीक है, यहाँ से कपड़ा घुमाना है, फिर लगानी है, यहाँ पे रोक देनी है, फिर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे रोक देनी है। जब भी आप कपड़ा मूव करोगे ना कभी भी, तो ये जो सुई है ये ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऊपर करके कपड़ा मूव किया तो आपकी सिलाई इधर उधर हो जाएगी और फिनिशिंग खराब होगी। इसलिए ये जो ये सुई है अंदर होनी चाहिए, यहाँ से ऐसे। अब जब अंदर होगी तो आप किधर भी इस कपड़े को घुमा सकते हो, ये आपकी स्टिच खराब नहीं होगी। अब देखो यहाँ से जो मैंने ये हटाया था, यहाँ पे देखो हमारी फिनिशिंग खराब हुई है, और यहाँ से देखो बिल्कुल फिनिशिंग से आया है। यहाँ से हमारी फिनिशिंग खराब हो गई है, इससे सुई हमेशा अंदर रहनी है। यहाँ से भी ऐसे ही, इसकी भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। फिर अब ये देखो ये वाली सिलाई कैसे लगानी है, यहाँ देखो ऐसे करके मैं इसमें एक डिजाइन टाइप का बनाऊंगी। इन वाली सिलाइयों को हम मशीन में पीछे की तरफ कपड़ा घुमा घुमा के हमें ये सिलाई लगानी होती है। ठीक है, यहाँ से देखो ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, अब यहाँ ले गई, इस पे रोक दिया कोने पे, फिर मैं आई यहाँ पे, फिर मैंने रोक दिया, फिर से मैं कपड़ा घुमाऊंगी, फिर यहाँ ले आऊंगी, फिर से मैं कपड़ा घुमाऊंगी, फिर से यहाँ ले आऊंगी। तो ये वाली जो सिलाई होती है वो हमें कपड़ा घुमा घुमा के लगानी होती है। जब हम सलवार की मोरी बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है, कोई डिजाइन बनाते हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इसलिए ये सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि जब मैं आपको एडवांस सिलाई सिखाऊं तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कई लोग जब डिजाइन बनाते हैं तो बोलते हैं कि सिलाई अच्छे से लगी नहीं रही है। तो ये इन सब चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे हम इसको रोक के अलग करेंगे। तो ये इसी टाइप की बहुत सारी सिलाइयाँ हैं, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी। तो मैं सिखाऊंगी आपको सबसे बेसिक सिलाई। सबसे बेसिक होती है कि दो कपड़ों को आपस में जोड़ना। ये जोड़ हमारे हर चीज में काम आएंगे। माना कि हमारा कोई कपड़ा फट गया है, उधड़ गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कपड़ों को ऐसे करके रखेंगे बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर, और यहाँ पे फिर हम लगाएंगे सिलाई। तो ये जो सिलाई होती है ये 1/2 इंच की होती है, और जब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगाएंगे। पक्की सिलाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। जैसे हमने थोड़ी सी सिलाई लगाई और फिर हमने इसको ऐसे कर दिया और फिर वापस आ गए, इसको बैक स्टिच करने के लिए करते हैं, मतलब वापस जाके दोबारा आएगा तो वहां से पक्का हो जाएगा। फिर है इसमें ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें
ये 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। जितना हम 1 2 3 जितना हम कम पे चलेंगे उतना हमारी जो सिलाई होगी वो छोटी आएगी, और जो हम ज्यादा 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे तो वो सबसे ज्यादा बड़ी होगी, उसको कच्ची सिलाई के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली इसको आप 2.5 पे रखना, तो आपकी मीडियम सिलाई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आए हम, यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए मेन है आपकी प्रैक्टिस। ये देखो यहाँ पे ये दिए हुए हैं मशीन में स्पेशली, यहाँ पे ये दिए हुए हैं मशीन में, तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मेरा कपड़ा है, यहाँ पे मेरा कपड़ा है, तो ये कपड़ा ऐसे ही जाना चाहिए। जब मैं सिलाई लगा रही हूँ तो ये इधर उधर होगा तो सिलाई टेढ़ी होगी, इसलिए इस कपड़ा यहाँ इसके हिसाब से रखोगे तो सिलाई आपकी सीधी आएगी। यहाँ से ऐसे रखो, ऐसे रखो, और फिर एंड में भी हम लगाएंगे बैक स्टिच पक्का करने के लिए। ये सिलाई हमारी लग गई है। अब ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये है कपड़ा एंड करने के लिए। अब ये जो कपड़ा है हम इसको कभी भी ऐसे खुला तो छोड़ेंगे नहीं, हम इसको एंड कैसे करेंगे, एक बार फिर दो बार, दो बार इसको पलट के करेंगे। तो क्या करेंगे, एक और दो। ये वाली जो सिलाई लगती है बिल्कुल यहाँ पे इस कोने में लगेगी, ये वाले कोने में आपकी ये सिलाई लगेगी। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी पक्का करेंगे बैक स्टिच, और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पूरे कपड़े में आप यही सिलाई लगाओगे। ये है कपड़ा बिल्कुल एंड में सिलाई लगाने के लिए। अब ये मैंने सिलाई लगाई है, मुझे ये कपड़ा यहाँ पे जोड़ लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये वाले कपड़े में मुझे जोड़ लगाना है, इस वाले कपड़े में मैं सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ करूंगी। ठीक है, ये बताती हूँ मैं करना कैसे है। यहाँ पे नॉर्मल सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच वाली पक्का करेंगे, और सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इसको डायरेक्ट अंदर करूंगी तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। अंदर करने का क्या तरीका है, यहाँ से ऐसे करूंगी, यहाँ पे लगाऊंगी टॉप स्टिच, इसको कहते हैं टॉप स्टिच। बिल्कुल यहाँ पे सारा का सारा मार्जिन जो होगा हमारा वो इस तरफ होगा, जो हमारे कपड़ा अंदर ले जाना है, अंदर डालना है, ताकि ये सिलाई हमें बाहर भी ना दिखाई दे, फिनिशिंग आए और अच्छे से मुड़ भी जाए। यहाँ से ये सिलाई लगानी है। यहाँ से ऐसे, अब इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये फिनिशिंग से मुड़ जाएगा हमारा। यहाँ से ऐसे करके इसकी फिनिशिंग आएगी, ये मुड़ गया अच्छे से अंदर। तो मैंने आपको बताया है कि अलग अलग टाइप की स्टिच होती है, आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। और आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या सिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मुझे किस पे अब वीडियो बनानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट आएंगे मैं उसी पर ही वीडियो बनाऊंगी। और ये सच सच मुझे बताना कि पिछली वाली क्लास की, जो मैंने तुरपाई वाली क्लास आपसे ली थी, उसकी प्रैक्टिस किस किस ने की है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।